ये कहानी जो नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे नशे की गंदी लत लग जाती है और उसकी माँ उसकी इसी लत को छुड़ाने के लिए उसके साथ घबाघब करती है। आगे उन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है लाल लूना और ये मूवी 1978 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम जो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने घर में अपनी माँ कैथरीन और अपने सौतेले बाप डोगलस के साथ रहता था जो कि सच में दोगला था और सब लोग साथ में लंच कर रहे थे। जो अपने सौतेले बाप से ज्यादा खुश नहीं था और उसकी माँ कैथरीन एक सिंगर थी और जो के असली पिता इटली में एक टीचर थे। कैथरीन अपने म्यूजिक शो के लिए डोगलस के साथ इटली जाने का प्लान बनाती है जिस पर जो भी वहाँ जाने की जिद करता है लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। डोगलस अपनी कार साइड कर रहा था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट ज्यादा तेज नहीं था फिर भी डोगलस की मौत हो जाती है। कैथरीन आधी विधवा हो जाती है और इस बात का दुख कैथरीन के साथ साथ जो को भी था। इसके बाद कैथरीन अपना मूड ठीक करने के लिए जो को अपने साथ लेके इटली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं लेकिन एरियाना नाम की लड़की उसके लिए खास थी। उसके बाद जो उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ दोनों पहुँच के बकचोदी के फार्म भरने लगते हैं और वहाँ दोनों साइड में जाके चुम्मा चाटी करने लगते हैं। उसके बाद जो अपनी माँ की म्यूजिक शो में जाता है जहाँ सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे जिसे देखकर जो भी काफी खुश होता है और उसे अपनी माँ पे प्राउड फील होता है। कैथरीन अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और अगले दिन कैथरीन की एडवाइजर उससे बोलती है अरे कल मुही कल तेरे बेटे जॉय का बर्थडे है। जिस पर कैथरीन बोलती है कि मैं तो इसे भूल ही गई थी। तभी वहाँ जॉ पहुँचता है और वो थोड़ा नाराज हो जाता है कि उसकी माँ उसका बर्थडे कैसे भूल सकती है। उसके बाद उसकी माँ उसे मनाती है और अगले दिन कैथरीन उसके बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी देती है। वो पार्टी में काफी पी लेती है जिसके बाद वो कंगारू डांस करने लगती है। जो को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मॉम की कंगारू डांस से वो थोड़ा शर्मिंदगी फील कर रहा था इसलिए वो एरियाना को लेके किसी कोने में चला जाता है। कैथरीन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ जो और एरियाना चुम्मा चाटी कर रहे थे जिसे देखकर कैथरीन काफी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो हम देखते हैं कि वो एक नशीली इंजेक्शन लगवा रहा था। उसके गुस्से में कैथरीन वॉल पे हाथ मारने लगती है और एरियाना स्लो मोशन में वहाँ से निकल जाती है। घर पहुँचने पे कैथरीन उससे नशे के बारे में पूछती है जिस पर जो गुस्से में सामान तोड़ने लगता है। जो को पियानो बजाना बहुत पसंद था और थोड़ी देर में कैथरीन उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है और जब वो पियानो बजाने लगता है तब कैथरीन उसके हाथ में इंजेक्शन का निशान देखने लगती है पर जो उसे धक्का देके उससे लड़ने लगता है और जब कैथरीन उसके हाथ को देखती है तो उसके हाथ में छेद नहीं बल्कि छेदी सिंह बन चुका था। उसके बाद जो घर से निकल के आवारा कुत्तों की तरह भटकने लगता है और वो शाम को घर के बाहर आके बैठ जाता है। तब कैथरीन उसके पास आती है जिस पर जो बोलता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है। जो को काफी ठंड लग रही थी इसलिए कैथरीन उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और कैथरीन एक डॉक्टर को बुलाती है जिस पर डॉक्टर उसे बोलता है कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, ये ज्यादा नशे की वजह से हुआ है, कुछ समय तक इसे नशे से दूर रखो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कैथरीन काफी सैड रहने लगती है और एक दिन वो कहीं से आ रही थी तभी उसे अपनी गाड़ी में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मुस्तफा था और ये वही बच्चा था जो को ड्रग बेचता था। घर पहुंचने के बाद वो कैथरीन से बोलता है कि जो तुम्हारे पैसे चुरा के मेरे से ड्रग खरीदता था। जिस पर कैथरीन उसे बोलती है कि तुम्हें इतनी सी उम्र में ये सारे काम नहीं करने चाहिए। जिस पर मुस्तफा बोलता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और इसके बाद मैं अपने कंट्री वापस जा रहा हूँ। वो कैथरीन को एक पुड़िया देता है और बोलता है कि जो को इसकी जरूरत है। वापस आने पे कैथरीन को पता चलता है कि जो अब पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है और रात में दोनों कैंडल लाइट के साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं पर डिनर अच्छा ना बनने की वजह से जो का मूड खराब हो जाता है जबकि खाना आज जो ने खुद बनाया था और वो गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। खुद खाना बना के खुद गुस्सा, कमाल है। उसके बाद कैथरीन जानबूझ के उसे वही पुड़िया देती है जिसे देख के वो काफी खुश हो जाता है। उसे लेने के लिए जो खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है लेकिन उसे खाली इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता जिसके गुस्से में वो अपना हाथ काटने लगता है। उसका हाथ देख के कैथरीन काफी डर जाती है और वो उसके हाथ पे किस करने लगती है पर जो कैथरीन का हाथ नीचे ले जाता है जिसके बाद कैथरीन भी उसका हिलाने लगती है। अगले दिन कैथरीन अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है जहाँ जो भी पहुँच जाता है जिसे देख के कैथरीन काफी खुश हो जाती है। उसके बाद कैथरीन और जो एक कार में बैठ के कहीं जा रहे थे पर रेलवे फाटक पे उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है जहाँ कैथरीन जो को बताती कि फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे पापा को यहीं पर किस किया था और उसके बाद कैथरीन जो को भी वहीं किस करती है। कैथरीन उसे घुमा रही थी और उसे म्यूजिक स्कूल के पास लेके जाती है पर जो को वहाँ ठीक नहीं लगता इसलिए कैथरीन उसे दूसरी जगह घुमाने के लिए ले जाती है पर बीच जंगल वाले रास्ते में ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता
जाता है। कैथरीन जैसे ही उस गाड़ी का टायर चेंज करती है तो जो उस गाड़ी को लेके वहाँ से भाग जाता है और कैथरीन भी उसके पीछे भागती रह जाती है। कुछ देर बाद कैथरीन एक आदमी से वहाँ पे हेल्प मांगती है और वो आदमी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप के पास लेके जाता है, जहाँ कैथरीन को उसे अपनी गाड़ी दिखाई देती है और कैथरीन उस आदमी को अपने साथ अंदर लेके चली जाती है और उस आदमी के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगती है, जिससे जो के पिछवाड़े में आग लग जाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो काफी गुस्से में था, तब कैथरीन उसे समझाती है कि मैं ये सब कुछ मजाक कर रही थी और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। उसके बाद दोनों गवागप करने वाले थे, लेकिन जो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले दिन कैथरीन जो को अपने पिता से मिलवाने के लिए स्कूल ले जाती है, जहाँ उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और वो बच्चों को बोलते हैं कि कल से तुम्हारी छुट्टी है। जो अपने पापा के जूते पहन लेता है और अपने जूते वहीं छोड़ देता है ताकि अगले दिन वो जूते बदलने के लिए उनके घर जा सके। और अगले दिन जो अपने पापा के घर जाता है। उसके बाद जो अपने पापा से फैक्ट की तरह एक सवाल पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपका एक बेटा भी है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे बेटे के बारे में तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। जिस पर जो बोलता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और आपका बेटा मतलब मेरा दोस्त अब मर चुका है और कल आपकी वाइफ का म्यूजिक शो है। ये सब बोल के जो वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से जाके बोलता है कि पापा बहुत अच्छे हैं। उसके अगले दिन कैथरीन अपने म्यूजिक शो पे जो और उसके पापा दोनों को एक साथ देखती है, जहाँ कैथरीन उनसे बोलती है कि जो हमारा तुम्हारा हम सबका प्यारा बेटा है। जिसके बाद जो के पापा जो के पास जाते हैं और बूम एक खिंचा के चांटा लगाते हैं, पर जो को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि ये चांटा उसके बाप ने मारा था। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइज आई होप कि आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी के IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 75% लाइक किया है। गाइज मैं अपने चैनल पे अकेले बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आपको मेरी हार्डवर्क पसंद आती है देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि आपको आगे भी ऐसा कंटेंट मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।